नमस्ते दोस्तों, मैं अजय कुमार चौधरी अजय एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज संपूर्ण भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को भी नमन किया है। आज भारत स्वतंत्रता का 77वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 से लेकर हम लोग हर एक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ पहले की भी कुछ यादगार चीज़ें आपके जहन में डाल दें। स्वतंत्रता दिवस शपथ 26 जनवरी 1930 को ली गई। ब्रिटिश के टोनी सरकार सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में साइमन कमीशन आया था। भारत में सर जॉन साइमन कमीशन के लोग विरोध कर रहे थे। भारत में सर जॉन साइमन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ। 1929 को डोमिनियन स्टेटस गोलमेज का ऐलान हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के साथ शपथ लिए और रावी नदी के तट पे भारत का ध्वजारोहण किए थे। उसी समय से भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लगभग 18 सालों तक भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाते आया गया। 15 अगस्त 1947 होने के आज़ादी होने के बाद हर एक वर्ष अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चूँकि 26 जनवरी हमारे लिए चिर स्मरणीय रहा, इसलिए 26 जनवरी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ और उसी दिन से 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होने के कारण चिर स्मरणीय होने के कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब जो आता है, अब हम आपको बताते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस वीर शहीदों को भी नमन किया जाए, उनके भी कुछ गुणगान किए जाए, कुछ उनके विचारों से आज की पीढ़ी को अवगत कराया जाए, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे। आपको अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में कुछ प्रकाश डालेंगे। अशफाक उल्लाह खान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 1900 ईस्वी में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम शफीक उल्लाह खान था। परिवार में सारे लोग सरकारी नौकरी पेशा लोग थे और अशफाक उल्लाह खान भी एक क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे। क्रांतिकारी विचारधारा के साथ साथ वो कविताओं की भी रचना करते थे। आपको बता दें कि वो जो कविता लिखते थे अशफाक उल्लाह खान, उनकी कविता हसरत अपने नाम से उसको लिखते थे और हसरत के नाम से जाना जाता था। अब हम उनकी कुछ कविता की कुछ पंक्तियों पढ़ के सुनाते हैं। हमें नाम पैदा करना तो है नहीं, अगर नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी काम छोड़कर लीडरी न करता। कितनी सुंदर पंक्तियाँ थी। अगर उनकी पंक्तियों को गौर से देखेंगे तो क्रांतिकारी और लीडर दोनों में एक स्पष्ट है ना, स्पष्ट वो भेद को उजागर किए हैं कि लीडर केवल नाम कमाता है। मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं तो भारत माता का दीवाना हूँ, मैं भारत माता का सपूत हूँ जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करूँगा। उनकी एक और कविता, दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। जमी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं, सुनोगे दास्ता क्या तुम मेरे हाले परेशान। अब समझ सकते हैं कि ये अशफाक उल्लाह खान शाहजहाँपुर में जब क्रांतिकारी के दौर से गुजर रहे थे, इनको लगता था कि शाहजहाँपुर में एक हम ही तो क्रांतिकारी के मतवाले और दीवाने। लेकिन वहीं पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल का भी शाहजहाँपुर में ही घर था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल से छूट गया है तो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो बाहर से मिलना जुलना बंद था। लेकिन अशफाक उल्लाह खान को इनकी जब जानकारी लगी, वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए तड़पने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने का बहुत प्रयास किए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान से नहीं मिले। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद अशफाक उल्लाह इसमें प्रयास करते रहे। अंततः यह हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान मिलने के लिए तैयार हो गए और मिले भी ऐसे मिल के ये एक दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। कहा एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और एक अशफाक उल्लाह खान। आज के न्यू जनरेशन को उन विचारों को भी
ध्यान में रखना चाहिए। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जब मिल गए, इनके साथ और भी क्रांतिकारी लोग थे, ये लोग मिल के है ना चौरी चौरा कांड करने की घटना आपको पता ही है। चौरी चौरा कांड नहीं, सॉरी, काकोरी कांड आपको पता ही है। काकोरी कांड में क्या हुआ कि एक ट्रेन इलाहाबाद से काकोरी से जगह का नाम है, वहाँ से सरकारी खजाना लेके आगे की ओर बढ़ रही थी। काकोरी कांड में सरकारी खजाना जो था, इसको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां लूटने की योजना बना। अब था कि सरकारी खजाना लूटना गलत बात है, लेकिन इनकी विचारधारा थी ये सरकारी खजाना हमारे ही लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार लूटी हुई है, इसको लूटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। और इन लोगों ने इस सरकारी खजाने को लूट लिया गया, इससे हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार इस काकोरी कांड से हिल तो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ये भी जान गई कि अब क्रांतिकारी जो है उग्र रूप धारण कर लिए हैं और इनको दबा पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपने पूर्ण दल के साथ मिलते हुए इन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, उनको पकड़ने के बाद जेलों में बंद कर दिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे। और सभी को अलग अलग जेलों में रखा गया। अलग अलग जेलों में रखने के बाद 29 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद जेल में और अशफाक उल्लाह खां को आपको गोरखपुर जेल में इनको फांसी। अब आपको बताते हैं कि ये जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी कविता लिखते थे जेलों में। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो आज के नौजवान गुनगुनाते हैं। जब गुनगुनाते हैं तो उनकी वो संगीत धुनें सर चढ़ के बोलने लगती है, लोग दीवाने हो जाते हैं। जैसे आपको उनकी एक दो गाने बताते हैं। जैसे एक गाना है उनका, मेरा रंग दे बसंती चोला। दूसरा गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज भी ये गुनगुनाने से, केवल गुनगुनाने मात्र से ऐसा लगता है दिलो दिमाग मस्तिष्क में बारूद भर गया है। ये होती है क्रांतिकारी विचारधारा। आज के नौजवानों को इन विचारों से कुछ सीख लेनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम यही चाहते हैं कि भाईचारा बनी रहे, लोग आपस में मिलजुल बने रहे। और मैं चाहता हूं कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।